जेडीजे ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम जेडीजे ज्वेलर्स, भामाशाह गांधी चौक, सुजानगढ़। वैशाली साड़ीज, सगाई, शादी, त्योहार सभी के लिए मनपसंद फैंसी साड़ियाँ, लहंगा चुन्नी, वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक, KDS राजस्थान में सबसे पहले आपका स्वागत है। राजस्थान में विधानसभा चुनावों के लिए 25 नवंबर को वोटिंग हुई और 3 दिसंबर का सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि 3 दिसंबर को आ रहा है रिजल्ट और किसकी सरकार बनेगी, कौन विजेता होगा, मैदान कौन मारेगा। सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों में एक शानदार रोमांचक जो है इस बार जो चुनाव है और किसकी सरकार बनने वाली है, बेसब्री से सभी इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच में एग्जिट पोल कल शाम को आ गए हैं। कई न्यूज़ एजेंसीज जो हैं अपने पोल्स जो सर्वे करती हैं उनकी पोल्स आ चुकी हैं, एग्जिट पोल्स, और उसमें भी यदि हम देखें तो फिर से वही कंफ्यूजन बरकरार है, रोमांच बरकरार है। कोई न्यूज़ एजेंसी पोल्स हैं जो बीजेपी की सरकार बनते हुए बता रहे हैं राजस्थान में, तो कोई कांग्रेस की सरकार बनते हुए बता रहे हैं। रोमांच वैसे के वैसे बरकरार है। तो चलिए मैं जो न्यूज़ एजेंसीज का जो सर्वे है उसका भी थोड़ा और DNA अपन कर लेते हैं अपने तरीके से। तो मैंने 11 जो न्यूज़ एजेंसियां राष्ट्रीय जिनके पोल्स को मैंने यहाँ पर लिस्टेड लिया है और उनसे क्या उनका जो सर्वे रहा और उससे क्या कुल मिलाकर मेरी नज़र में जो अर्थ निकला वो मैं आपको से शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ समझ में आएगा। मैंने कुल 11 न्यूज़ एजेंसीज इसमें लिस्टेड की है, जिसमें सबसे पहले मैंने देखिए दैनिक भास्कर है जो कांग्रेस को 85 से 95 सीट और भाजपा को 98 से 105 सीट और अन्य के खाते में 10 से 15 सीट जाने का अनुमान जताती है। टुडेज चाणक्य न्यूज़ 24 101 सीट कांग्रेस के खाते में और बीजेपी की 89 और अन्य के खाते में 9। और इसी तरह इंडिया टीवी CNX जो है वो 54 से 104 सीट कांग्रेस के खाते में, 80 से 90 बीजेपी और 14 से 18 अन्य के खाते में मानता है। और आज तक एक्सिस माई इंडिया 86 से 106 सीट कांग्रेस के और 80 से 100 बीजेपी और 9 से 18 अन्य के खाते में। ABP सी वोटर्स 71 से 91 सीट जो है कांग्रेस के खाते में, 54 से 114 बीजेपी और अन्य के खाते में 9 से 19। न्यूज़ 18 इंडिया 80 सीट कांग्रेस के खाते में और 107 बीजेपी के खाते में, तो वहीं अन्य के खाते में 12 सीट मानता है। जन की बात की यदि बात की जाए तो 62 से 85 सीट वो कांग्रेस के खाते में मान रहा है, वहीं 100 से 122 बीजेपी और 14 से 15 अन्य के खाते में मान रहा है। टाइम्स नाउ ETG की बात करें तो 56 से 72 सीट कांग्रेस के खाते में और 108 से 128 सीट कुल बीजेपी के खाते में और 13 से 21 सीट अन्य के खाते में जाते हुए बता रहा है। पी मार्क रिपब्लिक की बात करें तो 69 से 91 तक कांग्रेस के खाते में और 105 से 125 बीजेपी के खाते में और 5 से 15 अन्य के खाते में मान रहा है। रिपब्लिक मैट्रिज की बात करें तो 65 से 75 सीट कांग्रेस के खाते में और 115 से 130 बीजेपी के खाते में, वहीं 12 से 19 वो अन्य के खाते में मान रहा है। TV9 पोल स्टेट की यदि बात करें तो 90 से 100 सीट वो कांग्रेस के खाते में और 100 से 110 बीजेपी के खाते में और अन्य के खाते में 5 से 15 सीट वो मान रहा है। कुल 11 जो न्यूज़ बड़ी एजेंसियां, राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियां हैं, जो राजस्थान की जो एग्जिट पोल है उसका मैंने आंकड़ा बताया। अब इन आंकड़ों से हम क्या समझें, तो मैं सभी इनका एक मेरी तरीके से एक सर्वे, एक DNA करने की कोशिश करता हूँ। यदि हम इनको सभी को पढ़ें तो एक चीज़ इसमें एक स्पष्ट समझ में आ रही है। यदि हम बात करें कि कांग्रेस में कम से कम कितनी सीटें हर न्यूज़ एजेंसी जो मान रही है उसमें कम से कम कितना आंकड़ा है, कम से कम जो कांग्रेस के लिए जो सीट मान रही है टाइम्स नाउ ETG 56 से 72 सीट कांग्रेस के खाते में मान रहा है, यानी कि कम से कम आंकड़ा है वो 56 का है। और यदि हम बीजेपी के लिए कम से कम सीट का आंकड़ा की बात करें तो 80 से 90 सीट मान रहा है। इंडिया टीवी CNX ये देखिए 80 से 90 सीट, कम से कम जो सीट का आंकड़ा है वो 80 माना जा रहा है और वो मान रहा है इंडिया टीवी CNX। और यदि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों की बात करें सभी सर्वेज में तो ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस के खाते में जो सीट जाती हुई बता रहे हैं वो बता रहा है आज तक एक्सिस माई इंडिया, जो कि कांग्रेस के खाते में 86 से 106 सीट जो अधिकतम जो आंकड़ा है वो बता रहा है आज तक एक्सिस माई इंडिया। और यदि भाजपा की हम बात करें, बीजेपी की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो सीटों का आंकड़ा है तो रिपब्लिक मैट्रीज जो 115 से 130 सीट तक भाजपा की मान रहा है, यानी वो हाईएस्ट जो आंकड़ा बीजेपी का है वो 130 तक का जा रहा है। बीजेपी की कम से कम जो सीट 80 सीट मानी जा रही है। सभी जो एग्जिट पोल की जो सर्वे हैं उनमें 5 पोल ऐसे हैं जो कांग्रेस के 80 से भी कम सीटों को मान रहे हैं। वो कौन से हैं, आइए देखिए। ये देखिए ABP सी वोटर 71 सीट मान रहा है, जन की बात 62 से 85
और टाइम्स नाउ ईटीजी 56 से 72, पी मार्क 69 से 91 और रिपब्लिक मैट्रिज 65 से 75। यानी ये कुल 5 ऐसे एग्जिट पोल हैं जो कांग्रेस के खाते में 80 से कम मान रहे हैं। और यदि बहुमत की बात की जाए तो 199 सीटों पर आपको पता है राजस्थान में चुनाव है, तो बहुमत का आंकड़ा है 100। तो 100 सीट से ऊपर कितने, तो 100 सीट से ऊपर यदि बीजेपी के लिए बात करें 100 से कम से कम 100 से ऊपर सीट मान रहे हैं। तो यदि हम बात करें तो कुल 6 सर्वे ऐसे हैं जो भाजपा को, बीजेपी को 100 से प्लस मान रहे हैं। वो कौन से हैं, आइए इधर ये देखिए। 107 सीट न्यूज 18 इंडिया 107 सीट, जन की बात 100 से 122, टाइम्स नाउ ईटीजी 108 से 128, पी मार्क 105 से 125, रिपब्लिक मैट्रिज 115 से 130 और टीवी 9 पोल स्टेट 100 से 110 जो कांग्रेस की कम से कम 100 सीट मान रहे हैं। तो ये देखिए कांग्रेस की कौन मान रहा है 100 सीट कम से कम, तो टुडेज चाणक्य न्यूज 24 जो 101 सीट कांग्रेस की मान रहा है। यानी जो अन्य के खाते में सीटें जाने की संभावना है, अन्य कौन, जैसे बसपा, आरएलपी और निर्दलीय, बहुत सारे आपको पता है कि भाजपा से बागी भी बहुत सारे खड़े हुए हैं, टिकट ना मिलने से नाराज हुए हैं, कांग्रेस से भी बागी हैं, सभी को अन्य इन सर्वेज ने माना है। और अन्य का आंकड़ा क्या है, वो अन्य का आंकड़ा इसमें कम से कम जो माना जा रहा है आंकड़ा, ये देखिए पी मार्क जो 5 से 15 मानता है, यानी कि 5। और यदि हम अधिकतम की बात करें तो 21, यानी कि जो निर्दलीय या अन्य जो पार्टियों के खाते में जो जाने की जो सभी सर्वेज की जो अन्य का जो आंकड़ा है वो 5 से लेकर 21 है। यदि 5 से 21 का एवरेज हम निकाल दें तो 10 से 12-13 तक का रहने की संभावना इसमें निष्कर्ष निकलता हुआ नजर आता है। अब यदि हम बात करें सरकार किसकी, एग्जिट पोल जो किसकी सरकार बना रहे हैं, भाजपा या कांग्रेस, तो यदि हम इन सभी आंकड़ों को, सभी एग्जिट पोल के आंकड़ों को देखें तो उनका एक एवरेज बनाएं तो ये देखिए कुल जो 7 ऐसे सर्वे हैं, 7 ही नहीं बल्कि एक फाइट का सर्वे है उसको भी मैं समझाऊंगा, बल्कि कुल जो 7 ऐसे सर्वे हैं जो भाजपा की सरकार को बनते हुए बता रहे हैं। ये देखिए वो कौन से, ये देखिए 100 से 110, यानी कि अगर एवरेज करें तो 105, 115 से 130, 105 से 125, 108 से 128, 100 से 122, 107 और यदि 94 से 114 का यदि हम मिडिल निकालें, यदि एवरेज हम करें तो ये भी 100 प्लस है। और यदि हम ये दैनिक भास्कर का यदि हम करें जो 98 से 105 बता रहे हैं, तो यदि हम इनका दोनों का यदि गैप को यदि जो है मिडिल निकालें तो यहाँ पर भी ये 101 102 सीट होते हुए दिखाई देता है। यानी कि ये कुल ऐसे सर्वे हैं जो भाजपा की सरकार बनते हुए कहीं ना कहीं एग्जिट पोल अपना इशारा कर रहे हैं। तो कांग्रेस की सरकार बनने का कितने सर्वे जो है वो इशारा कर रहे हैं, तो हम उसमें बात करें तो 3 ऐसे सर्वे हैं जो कांग्रेस की सरकार बनने का इशारा कर रहे हैं। वो कौन से सर्वे हैं, ये देखिए 94 से 104 ये कांग्रेस की सरकार को बनते हुए इशारा करता है। टुडे चाणक्य 101 और इसी के बीच ये देखिए तीसरा जो है 90 से 100 सीट ये मान रहा है। और यदि हम आज तक एक्सिस माई इंडिया की बात करें तो 86 से 106 का एवरेज क्या निकलेगा, एवरेज तो डाउन गया। और यदि हम इसको माने कि ये सरकार कांग्रेस की बनते हुए बता रहे हैं आज तक एक्सिस माई इंडिया, तो ये तो फाइट भी बता रहे हैं। 80 से 100 भाजपा की मान रहे हैं, 86 से 106 कांग्रेस की मान रहे हैं, यानी कि लगभग आंकड़ा मिलता जुलता सा है। हाँ, हालांकि 6 सीट प्लस वो कांग्रेस की बता रहे हैं, लेकिन दोनों को ही वो 100 पर पहुंचा रहे हैं, यानी कि फाइट रहने की उम्मीद बता रहे हैं। और ऐसे में यदि टीवी 9 पोल स्टेट की बात करें तो 90 से 100 का जो आंकड़ा है उसका यदि हम एवरेज निकालें तो 95 जो है वो आंकड़ा निकलता है। तो इस तरह से मैंने ये कुछ समझाने की कोशिश की, इसका निष्कर्ष समझाने की कोशिश की, क्योंकि सभी 3 दिसंबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं राजस्थान में सरकार किसकी बनने वाली है। तो ऐसे में जो एग्जिट पोल आए हैं और एग्जिट पोल को लेकर के जो लोग कयास लगा रहे हैं, जो आइडियाज़ लगा रहे हैं, उन आइडियाज़ का क्या आइडिया निकले, क्योंकि कोई सर्वे भाजपा की सरकार बताता है तो कोई सर्वे कांग्रेस की सरकार बताता है। जो असमंजस की जो स्थिति है या रोमांच की जो स्थिति है वो कहीं भी कम पड़ती हुई फिर भी दिखाई नहीं दे रही है। तो इसी बीच मैंने कुल जो 11 जो राष्ट्रीय स्तर के जो न्यूज़ एजेंसीज हैं उनके जो सर्वे, उनके जो पॉल्स हैं, उस पॉल्स पे मैंने अपना पॉल्स आपसे शेयर किया। तो बेसब्री से मैं भी और आप सबके साथ इंतज़ार करते हैं आने वाले 3 दिसंबर का, जिस दिन ये तय हो जाएगा कि राजस्थान में किसकी सरकार बनने वाली है और किसके सर सहरा बनने वाला है, कौन होगा राजस्थान का 2023 का विजेता। बेस्ट ऑफ लक सभी को। नमस्कार, मैं नागेश कुमार कौशिक, अनिल प्रजापत के साथ आप सभी का धन्यवाद।